चालू कर दो। योजना आयोग योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक नहीं है, एक गैर संवैधानिक संस्था, एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये परामर्शदात्री संस्था है। ये संविधानोत्तर संस्था है। नोत्तर संस्था है। जिस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ दे उसी प्रकार का आप वो कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं, इसका उल्लेख अर्थात इसका उल्लेख संविधान में नहीं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है, केवल एडवाइजरी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और योजना आयोग संविधान के उत्तर है, मतलब संविधान से परे है, इसलिए संविधान उत्तर संस्था ऐसे ही प्रश्न पूछता है पहले। और योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं। ये सब प्रश्न पूछा हुआ। संविधान उत्तर, गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था कौन है? कौन? योजना आयोग कौन है? इसका गठन, योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर हुआ या केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ? केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ। और इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 पे हुआ। इसका गठन जो हुआ 15 मार्च 1950 को। और इसके गठन, इसके जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो जवाहरलाल नेहरू। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है।
से, गठन भले 1950 में हुआ, इसका कार्य का प्रारंभ जो हुआ, इसके कार्यों का प्रारंभ हुआ, योजना आयोग के कार्य का प्रारंभ 1951 से। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान जो योजना आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा है, योजना आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से योजना आयोग को जाना जाता है। नीति आयोग ये योजना आयोग की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया नीति आयोग। कुछ इसमें रिफॉर्म कर दिया। नीति आयोग के भी अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष। कोई दिक्कत? बोलो। और ये नीति आयोग आया कब बेटा? 2000 पर हमें वित्त आयोग के बाद आया। पर हमें योजना आयोग के बाद, वित्त आयोग नहीं, योजना आयोग के बाद योजना आयोग के बाद आया। एक एक प्रश्न कवर हुआ है। एक एक प्रश्न। मुख्य कार्य का है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। इनका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ये पूछा। पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करना? निर्माण करना। हो गया? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। यहां तक समझ में आ गया? बोलो। यहां तक लिख लिया तो अगर आप चाहें समझ लो। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हुए, 3 सदस्य होते हैं पूर्णकालीन। उसके बाद अंशकालीन अध्यक्ष सदस्य होते हैं। जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। अंशकालीन सदस्य होते हैं। 3 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। अंशकालीन सदस्यों में गृह मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष है, पहले जो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था। योजना आयोग का कार्य है पंचवर्षीय 5 ईयर योजनाओं का निर्माण का।
5 वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है। 5 वर्ष के लिए आय व्यय को देखा जाता है 5 वर्ष में कितने पूरा हुआ। अभी तक जो 1 पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना तुम देखे, 3 पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 3 पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति आई। क्या क्या लक्ष्य रखा पंचवर्षीय योजनाओं में? 5 वर्ष के लिए लक्ष्य रखा जाता है, उसके प्राप्ति करने के लिए संसाधन जुटाया जाता है। क्या जुटाया जाता है? संसाधन। अगर वो संसाधन और प्राप्ति फिर ज्यादा हो गई, इसका मतलब वो असफल हो गई। अगर प्राप्ति ज्यादा हो गई तो यो योजनाएं क्या हो गई? सफल हो गई। क्या हो गई? सफल हो गई। तो योजना असफल भी हो सकती है 5 वर्ष के बाद, जो गठन जिस उद्देश्य के लिए वो सफल भी हो सकती है वो योजना। ठीक है, तो योजना पंचवर्षीय 5 वर्ष के लिए सरकार निर्माण करती है और 5 वर्ष की अपनी योजना बनाकर उसके अनुसार वो क्या करती है? काम करती है। ये संविधान में नहीं व्याख्यायित है, बल्कि ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था, परामर्शदात्री संस्था है और ये एक तरफ से संविधान उत्तर संस्था, संविधान उत्तर संस्था। इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कौन होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। लिख लो इसमें। केसी नियोगी के अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ। इसके जो उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष वो कैबिनेट स्तर के होते हैं। एक उपाध्यक्ष जो कैबिनेट स्तर के होते हैं। दूसरा, इसके अंशकालीन सदस्य होते हैं। अंशकालीन सदस्य होते हैं। कौन होता है? गृह मंत्री इसमें होता है। अभी अंशकालीन सदस्य में गृह मंत्री अमित शाह जी है, गृह मंत्री होते हैं। दूसरा लिखो, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री होते हैं सेंट्रल के, और साथ साथ में 3 पूर्णकालीन सदस्य भी होते हैं। पूर्णकालीन सदस्य भी होते हैं। योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। यह ध्यान दें। योजना आयोग के सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा
योजना आयोग की समाप्ति 12वीं पंचवर्षीय योजना से हुई। किसी का मैसेज आ रहा है क्या? योजना के बाद हुआ, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हो गया था, मालूम है नहीं? उसके स्थान पे क्या गठन हुआ था? इकोनॉमिक्स वाले जरूर ध्यान दें। नीति आयोग आया। नीति आयोग जो आधारित है सहकारी संघवाद पर आधारित है। यह आधारित है नीति आयोग, ध्यान देना, सहकारी संघवाद पर। सहकारी संघवाद पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का नाम। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का नाम, क्या नाम है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुई। यही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, बहुत तेज पूछता है, 2015 को हुई। 1 जनवरी 2000। क्लियर हुआ? देखो क्या है, एक शॉर्ट वे में तुम सब समझो क्या है। ये पूरी नीति आयोग, योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ। यह योजना आयोग अपना कार्य चालू किया 1951 में। योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है और संविधान से परे है और गैर संवैधानिक संस्था के नाम से जाना जाता है इसको, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। भारत में जो पंचवर्षीय 5 वर्ष के लिए योजना का निर्माण होता है, इसको इस लक्ष्य बनाया जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए संसाधन जुटाया जाता है। अगर वो संसाधन और लक्ष्य की प्राप्ति दोनों बराबर हुई तब भी सफल नहीं हुई। अगर वो ज्यादा हो गई, लक्ष्य की प्राप्ति ज्यादा हो गई और जो बनाए हैं आप, तो वो योजना क्या होती है? सफल हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर उसको नहीं प्राप्त कर पाए हो तो योजना क्या हुआ? जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो योजना मैंने बनाया, विकास, आर्थिक विकास की वृद्धि दर जो बनाया वो नहीं रह गई बल्कि कम रह गई। हर योजनाओं में इस योजना आयोग से हर क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, हर क्षेत्रों की विकास की वृद्धि के लिए काम किया जाता है। अगर जो लक्ष्य बनाया जाता है, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास को ध्यान दिया गया तो सफल रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बड़े बड़े उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया तो नहीं, कृषि को नहीं ध्यान दिया गया तो असफल रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना भी सफल रही लगभग,
ठीक है, जो कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान दिया गया। इस तरह से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाया, अगर वो लक्ष्य बनाए उसको प्राप्त कर लिए, तो उसको लक्ष्य का बनाने का काम कौन करता है? पंचवर्षीय योजना का निर्माण का कार्य कौन करता है? योजना आयोग करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री देश का होता है, और सदस्य जो होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, एक प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, 3 आंशिक सदस्य होते हैं जो गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री होता है। गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री होता है। 3 पूर्णकालीन सदस्य भी होते हैं, 3 पूर्णकालीन सदस्य भी होते हैं। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं पंडित श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। योजना आयोग पर हम पंचवर्षीय योजना के बाद समाप्त हो गया। उसके स्थान पर आ गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं और पूर्णकालीन सदस्य भी है, और सब कुछ वही है, नहीं चल रहा। ये भी गैर संवैधानिक संगठन है, ये भी गैर संवैधानिक संगठन है। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक संगठन है। ठीक है, क्लियर हुआ? कि कोई दिक्कत है यहाँ? अगर दिक्कत हो तभी भी बता दो। दिक्कत है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको मिटा दो, बंद कर दो।